भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भगवान रुद्र को मंत्र चिंतामणि की प्राप्ति कैसे हुई, इसके बारे में नारद जी ने भगवान रुद्र को पूछा था। तब भगवान रुद्र ने अपने और श्री कृष्ण के पौराणिक प्रसंग को सुनाया। हमने यह अद्भुत एवं रहस्यमयी प्रसंग पद्म पुराण के पाताल खंड से लिया है। भगवान शिव नारद जी से बोले, मैं तुम्हें अत्यंत अद्भुत रहस्य की बात बतलाता हूँ, जिसे मैंने साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुना था। पूर्व काल की बात है। मैं कैलाश पर्वत के शिखर पर एक सघन वन में रहता था और यहाँ भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए उनके श्रेष्ठ मंत्र का जप करता था। इससे संतुष्ट होकर भगवान मेरे सामने प्रकट हुए और बोले, वर मांगो। उनके यो कहने पर मैंने आंखें खोलकर देखा, भगवान अपनी प्रिया श्री लक्ष्मी जी के साथ गरुड़ पर विराजमान थे। मैंने बारंबार प्रणाम करके लक्ष्मीपति से कहा, कृपा सिंधु, आपका जो रूप परम आनंददायक, संपूर्ण आनंदों का आश्रय, नित्य मनोहर मूर्तिधारी, सबसे श्रेष्ठ, निर्गुण, निष्क्रिय और शांत है, जिसे विद्वान पुरुष ब्रह्म कहते हैं, उसको मैं अपने नेत्रों से देखना चाहता हूँ। यह सुनकर भगवान कमलापति ने मुझे शरणागत भक्त से कहा, महादेव, तुम्हारे मन में मेरे जिस रूप को देखने की इच्छा है उसका अभी दर्शन करोगे। यमुना के पश्चिम तट पर मेरा लीला धाम वृंदावन है, वही चले जाओ। यो कहकर वे जगदीश्वर अपनी प्रिया के साथ अंतर्ध्यान हो गए। तब मैं भी यमुना के सुंदर तट पर चला आया। वहाँ मुझे संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, जो किशोरावस्थाओं से युक्त कमनीय गोपवेश धारण किए अपनी प्रिया के कंधे पर बायां हाथ रखकर खड़े थे। उनकी वह झांकी बड़ी मनोहर जान पड़ती थी। चारों ओर से गोपियों का समुदाय था और बीच में भगवान खड़े होकर श्री राधा जी को हंसाते हुए स्वयं ही हंस रहे थे। उनका श्री विग्रह सजल मेघ के समान श्याम वर्ण तथा कल्याणमय गुणों का धाम था। श्री कृष्ण मुझे देखकर हंसे। उनकी वाणी में अमृत भरा था। वे मुझसे बोले, रुद्र, तुम्हारा मनोरथ जानकर आज मैंने तुम्हें दर्शन दिया। इस समय मेरे जिस अलौकिक रूप को तुम देख रहे हो, यह निर्मल प्रेम का पुंज है। इसके रूप में सत, चित्त और आनंद ही मूर्तिमान हुए हैं। उपनिषदों के समूह मेरे इसी स्वरूप को निराकार, निर्गुण, व्यापक, निष्क्रिय और परात्पर बतलाते हैं। मेरे दिव्य गुणों का अंत नहीं है तथा उन गुणों की कोई सिद्ध नहीं कर सकता। इसलिए वेदांत शास्त्र मुझ ईश्वर को निर्गुण बतलाता है। महेश्वर, मेरा यह रूप चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, अतः संपूर्ण वेद मुझे अरूप निराकार कहते हैं। मैंने अपने चैतन्य अंश से सर्वत्र व्यापक हूँ। इससे विद्वान लोग मुझे ब्रह्म के नाम से पुकारते हैं। मैं इस प्रपंच का कर्ता नहीं हूँ, इसलिए शास्त्र मुझे निष्क्रिय बताते हैं। शिव, मेरे अंश ही मायामय गुणों के द्वारा सृष्टि आदि कार्य करते हैं। मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता। महादेव, मैं तो इन गोपियों के प्रेम में विवल होकर न तो दूसरी कोई क्रिया जानता हूँ और न मुझे अपने आप का ही भान रहता है। ये मेरी प्रिया श्री राधिका है, इन्हें परा देवता समझो। मैं इनके प्रेम के वशीभूत होकर सदा इन्हीं के साथ विचरण करता हूँ। इनके पीछे और अगल बगल में जो लाखों सखियां है, ये सब की सब नित्य है। जैसा मेरा विग्रह नित्य है, वैसे इनका भी है। मेरे सखा, पिता, गोप, गौए तथा वृंदावन ये सब नित्य है। इन सब का स्वरूप चिदानंद समय ही है। मेरे इस वृंदावन का नाम आनंद कंद समझो। इसमें प्रवेश करने मात्र से मनुष्य को पुनः संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। मैं वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाता। अपनी इस प्रिया के साथ सदा यही निवास करता हूँ। रुद्र, तुम्हारे मन में जिस जिस बात को जानने की इच्छा थी, वह सब मैंने बता दी। बोलो, इस समय मुझसे और क्या सुनना चाहते हो? मुनिश्रेष्ठ नारद, तब मैंने भगवान से कहा, प्रभु, आपके इस स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो सकती है, इसका उपाय मुझे बताइए। भगवान ने कहा, रुद्र, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है।
किंतु यह विषय अत्यंत रहस्य का है, इसलिए इसे यत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिए। देवेश्वर, जो दूसरे उपायों का भरोसा छोड़कर एक बार हम दोनों की शरण में आ जाता है और गोपी भाव से मेरी उपासना करता है, वही मुझे पा सकता है। जो एक बार हम दोनों की शरण में आ जाता है अथवा अकेली मेरी इस प्रिया की ही अनन्य भाव से उपासना करता है, वह मुझे अवश्य प्राप्त होता है। जो एक बार भी शरण में आकर मैं आपका हूँ ऐसा कह देता है, वह साधन के बिना भी मुझे प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके मेरी प्रिया की शरण ग्रहण करनी चाहिए। रुद्र, मेरी प्रिया का आश्रय लेकर तुम भी मुझे अपने वश में कर सकते हो। यह बड़े रहस्य की बात है जिसे मैंने तुम्हें बता दिया है। तुम्हें यत्नपूर्वक इसे छिपाए रखना चाहिए। अब तुम भी मेरी प्रियतमा श्री राधा की शरण लो और मेरे युगल मंत्र का जप करते हुए सदा मेरे इस धाम में निवास करो। यह कहकर दया निदान श्री कृष्ण मेरे दाहिने कान में पूर्वोक्त युगल मंत्र का उपदेश देकर मेरे देखते देखते वही अपने गणों सहित अंतर्ध्यान हो गए। तब से मैं भी निरंतर यही रहता हूँ। नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हारे पूछे हुए विषय का सांगोपांग वर्णन कर दिया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भक्तों से शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, हर हर महादेव। सनातन धर्म की है ये कथा, सुनाते हैं हम भगवान की महिमा गाथा।